तो भाई ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रोकर आपको हमारे लिए और आप सबके लिए कौन सा अच्छा है। जितने भी न्यू बिगिनर्स ट्रेडर है उनके लिए सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है। तो आइए चलते हैं। ब्रोकर इट मीन्स क्या। ब्रोकर हिंदी में देखा जाए तो उसको दलाल बोलते हैं, जो कि आपके ट्रांजेक्शन, आपके हिस्ट्री, आपका डेटा। पहले के टाइम में ब्रोकर उसको बोलते थे जो कि मतलब आपको शेयर कोई भी स्टॉक परचेस करना हो तो आपको मतलब उनके थ्रू आपको लेना पड़ता था। बट इन टूडेज टाइम, आज के टाइम पे वो मतलब बहुत इजी हो गया है, बहुत डिजिटल हो गया। तो आप कभी भी कहीं पर भी स्टॉक को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हो आपको इजीली आपको मिल जाएगी। आपको ज्यादा उसके लिए मतलब ना न्यूज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ भी नहीं। एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहता है, उसके थ्रू आपको मतलब बहुत सारी चीजें आपको जरूर मिलेगी। दलाल का काम ये रहता है, जो कि उसको दूसरा वर्ड है इंग्लिश में देखा जाए तो ब्रोकर। वो आपको ट्रेडिंग रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, जैसे हो गया डाटा, इंफॉर्मेशन, आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। उसी को हिंदी में दलाल कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि टोटल इंडिया में कितने ब्रोकर अवेलेबल है। तो हम स्टेप बाय स्टेप उनको देखते हैं कि हाउ मेनी ब्रोकर्स आर इन इंडिया टिल नाउ। तो हम अभी देखते हैं जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक, शून्य, कोटक ट्रेडिंग, आईसीआईसीआई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पेटीएम मनी, धन, 5 पैसा। तो इतने सारे ब्रोकर्स अभी टिल राइट नाउ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो इनमें से हमारे लिए कौन सा अच्छा है, मतलब जो भी सब ट्रेडर के लिए कौन सा है। कुछ लोग बोलेंगे जीरो, कुछ लोग बोलेंगे धन, कुछ लोग बोलेंगे ग्रो, क्योंकि मतलब जैसे उनकी सर्विस प्रोवाइड पे करता है। मेन क्वेश्चन ये है कि मतलब ट्रेडिंग करने के लिए आपको ब्रोकर की नीड जरूर पड़ेगी। और आपका ब्रोकर ही जब अच्छा होगा तो आपके मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी आपकी ट्रेड हिस्ट्री है, आपका ब्रोकर अगर आपको हैंग आउट नहीं होता है, मतलब बीच में ग्लिच नहीं करता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट सर कुछ सालों से, मतलब कुछ महीनों से देखा जाए तो जीरोधा में और ग्रो में और बाकी सभी ऐप में ग्लिच के प्रॉब्लम बहुत आए। तो अकॉर्डिंग न्यूज के मुताबिक हम ये करते हैं, इस लेफ्ट साइड में आपको एक आर्टिकल दिखा होगा। उस न्यूज को हम देखते हैं कि 8 जुलाई को जीरोधा में एक टेक्निकली ग्लिच आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। मतलब ये भी नहीं, इससे पहले भी जीरोधा के ही ब्रोकर में बहुत से ट्रेडर को मतलब भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। पर कब तक, क्योंकि दूसरे ब्रोकर भी, उनपे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी ज्यादा पॉपुलैरिटी में ब्रोकर है उस पे ही सबका ट्रस्ट होता है। क्योंकि जीरोधा था वो भी नंबर 1 पे था, तो उसने भी मतलब देखा जाए तो बहुत ट्रेडर का लॉस उसमें भी हो चुका है। तो फिर उसके बाद उसको बीटअप किया। तो ग्रो ने भी मतलब टेक्निकली उसमें भी आपको आपका जो ग्राफ होता है वो प्रॉपरली दिखाई नहीं देता। तो मतलब ये सारे प्रॉब्लम एक नॉर्मल ट्रेडर को आपको फेस करने पड़ते हैं। तो इतने सारे ब्रोकर होने के बावजूद भी हमारे लिए कौन सा अच्छा है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको ब्रोकर पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ना तो आप मतलब कंफर्म आप लॉस में जाओगे ही जाओगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई ब्रोकर बोलते हैं कि हमारा ब्रोकर ऐप बहुत अच्छा है, ये ब्रोकर बोलता है हमारा ऐप ये बहुत अच्छा है, कोई बोलता है 5 पैसा इज गुड, कोई बोलता है धन ऐप इज वेरी गुड, समबडी इज सेइंग शून्य ऐप इज वेरी गुड। नए नए मार्केट में मतलब ये ब्रोकर अभी अवेलेबल हमारे लिए हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि ट्रेडिंग इस आज के दौर में एक हैबिट की तरह बन गया है। जैसे कोई स्मोकिंग की हैबिट हो, मतलब उसकी नीड है, तो वो अपना मतलब उनका इंटेंशन क्या है उसके बारे में तो किसी को पता नहीं। इंटेंशन तो ये होगा कि मतलब पैसा कमाना किसी के थ्रू, और चाहे हमसे कमाए या मतलब किसी और से कमाए, और उनका कमीशन भी हो सकता है। तो ये मेन मुद्दा है इस बात का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब के लिए कौन सा ब्रोकर एकदम बेस्ट है। तो मतलब मैं पर्सनली बोलूंगा कि कोई भी नहीं, किसी पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पे ट्रस्ट किया उसने बहुत बड़ा ग्लिच करवा के सब ट्रेडर का एकदम भारी नुकसान करवा लिया। तो मतलब किस पे ट्रस्ट करे भाई, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब किसी पर भी ना करे फिलहाल। तो जो बोलते हैं जीरो था उसमें भी एक हैवी ग्लिच आने की वजह से पूरा नुकसान हो गया। ग्रो, क्योंकि पहले बहुत स्लो पे था, उसके बाद एकदम से अचानक से बीटअप कर दिया वो भी जीरो था वो। फिर आता है आप स्टॉक, सेम में ग्लिच का ही प्रॉब्लम है, किसमें ग्राफ नहीं दिख रहा, किसमें सही टाइम पे मतलब बाइंग नहीं हो रही, क्वांटिटी कुछ ही बाइंग कर रहे तो आधी हो रही है, उससे ऊपर भी नहीं हो रही है। तो मतलब ये सारे बेसिक प्रॉब्लम आजकल हर ब्रोकिंग ऐप में हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ट्रेडर का मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको एक फॉर्म फिल करवाना पड़ता है, मेल करना पड़ता है एनएसी को। उसके बाद एक उनका एप्लीकेशन हमें सेंड होता है, वो फिर कुछ दिन वेट करने के लिए बोलेंगे
10 to 15 डेज, और मतलब हमको ही बार बार मेल करना पड़ता है कि प्रोसेस क्या है, स्टेटस क्या है, हमारे अमाउंट जो भी हो हमें कब वापस आएगा। तो मतलब ये सारे प्रॉब्लम हमें ही ज़्यादा फेस करना पड़ता है, उनका तो कुछ नहीं जा रहा। तो इसलिए ट्रेडिंग ब्रोकर है बहुत मतलब आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। फिलहाल तो देखा जाए तो करंट टाइम पे कोई भी ट्रेडिंग ब्रोकर है अभी हमारे लिए सेफ नहीं है, ये बात आप बिल्कुल समझ लो। तो सब लोग बोलेंगे कि ये ऐप बहुत अच्छे है, ये ऐप बहुत मतलब ये ब्रोकर बहुत सही है, तो मतलब कौन सा भी सही नहीं है मेरे हिसाब, एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस कौन सा भी ट्रेडिंग ब्रोकर ऐप एकदम सेफ नहीं है। तो आप सोच समझ कर किसी में भी अपना अमाउंट उसमें डिपॉजिट कीजिए, और मतलब सोच समझ कर कीजिए कोई भी चीज। एंड लास्ट थिंग इज बी अलर्ट।